चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से मनोज पंडित हमारे साथ हैं, कांग्रेस से मोहम्मद आसिफ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से नितेश चौरसिया हमारे साथ हैं, आरएसएस के विचारक निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं निरंजन पोद्दार से पूछ लेता हूं, एक तो ये परवेश वर्मा साहब के 1100 रुपए लिफाफे में महिलाओं को बांटना और दूसरा पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं से जोड़ना, ये दो ऐसी चीजें हैं जिन पर स्पष्टीकरण चाहते हैं वो संघ से। ये संघ कहां खड़ा है? निरंजन पोद्दार। हेलो जी बोलिए। विशाल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। हाँ, देखिए विशाल जी, जुगनू अगर सूर्य को अगर रोशनी दिखाने का प्रयास करे तो आप ये मान के चलिए उसके अंदर सूर्य शर्मिंदा नहीं होता, जुगनू को शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं आज संघ की। ये उस संघ की बात कर रहे हैं जो संघ जिस तरीके की जो क्षुद्र राजनीति होती है, संघ उस राजनीति से कहीं कोसों दूर होता है। संघ का केवल एक ही एजेंडा होता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। आज जिस तरीके से सवाल पूछ रहे, कोई पहले इनसे प्रश्न पूछे विशाल जी कि जब सर्जिकल स्ट्राइक पे सेना, भारतीय सेना का डीजीएमओ आकर के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अगर उसके ऊपर प्रश्न उठाया जाता है, उससे अगर सबूत मांगे जाते हैं तो ये उसके ऊपर क्या कहेंगे कि ये राष्ट्रद्रोह के समान नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर डोमिसाइल की बात करेंगे तो क्या ये राष्ट्रद्रोह के समान नहीं है। अगर पंजाब के अंदर खालिस्तानी समर्थकों के घर जाकर के अगर केजरीवाल जी रुकते हैं, क्या वो इस चीज के ऊपर कोई स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है? आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने कभी खालिस्तान समर्थकों के विरुद्ध कुछ बोलते हुए कोई एक बयान आप अगर मुझे सुनवा दे उनका या भगवंत मान जी का या आम आदमी पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता का, तो जो कहेंगे वो मैं मान जाऊंगा। तीसरी बात, जिस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा फंडिंग के आरोप लगे, कभी इन्होंने कोई स्पष्टीकरण दिया? या बाटला हाउस एनकाउंटर जब हुआ और उसके ऊपर दुखद भारत के एक पुलिस वाले यानी कि एक सपूत की जब उसके अंदर दुखद मृत्यु होती है मोहन चंद शर्मा की, उसके ऊपर उस फेक एनकाउंटर को फेक बताते हैं, क्या कभी इन्होंने उसके ऊपर माफी मांगी? क्या इन्होंने जब राम मंदिर की बात करते हैं तो वहां कभी स्कूल बनाने की बात करते थे, कभी वहां शौचालय बनाने की बात करते थे, क्या कभी इन्होंने उसके ऊपर माफी मांगी? आज अगर मान लीजिए कोई सियार अगर कोई भेड़ अगर खाल ओढ़ ले शेर की और वो शेर की आवाज में बात करना चालू करे, क्या वो शेर बन जाता है? और रही बात आरएसएस की, तो देखिए आरएसएस का इस चीज से कोई वास्ता नहीं। आप क्या राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीति कर रही है, ये आप आरएसएस को केवल इसलिए घसीट रहे हैं क्योंकि आपको चुनाव प्रचार के अंदर और आपको खबरों में रहना। अरे निरंजन जी, आपने 50 कमियां गिना दी आम आदमी पार्टी की। 2 सवाल मैंने पूछे, आपने उनका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा 1100 रुपए बांट रहे हैं, महिला वोटरों को वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता रहे हैं। आप समर्थन में हैं क्या इस राजनीति के? बाकी सारे सवाल तो इतने सालों से पूछे ही जा रहे हैं ना आम आदमी पार्टी से। अभी ताजा सवाल ये है। देखिए ऐसा है विशाल जी, जो राजनीतिक लोग हैं इनके जवाब राजनीतिक लोग देंगे। संघ का केवल काम ये है समाज के अंदर सौहार्द। मतलब आप केजरीवाल की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं देगा संघ? नहीं, क्या जवाब देंगे? अगर कोई मान लीजिए कोई आए बाएं शायद कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, देने की जरूरत ही नहीं है। हमारा इस राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम जवाब नहीं देंगे। केवल एक जवाब। हाँ। अभिषेक जी, अगर कोई मुझे केजरीवाल जी मुझे ये कहे कि कौवा तुम्हारा कान ले गया, तो क्या मैं कौवे के पीछे दौड़ना चालू कर दूंगा? मैं तो अपना कान संभालूंगा। ठीक है। तो ये अगर इनकी नीति है, संघ को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। संघ का काम समाज के अंदर सौहार्द, सामाजिक सरोकार और जिस तरीके से समाज में राष्ट्र किस तरीके से सबल बने, संघ केवल उस चीज के ऊपर विचार करता है। संघ कोई राजनीतिक दल थोड़ी है। ठीक है निरंजन जी, देखिए अभिषेक जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि भाई आरएसएस से इन्होंने पूछा, देखिए ना तो आरएसएस कभी कोई फतवाबाजी करती है, किसी के लिए फतवा जारी करना या किसी को सर्टिफिकेट देना, ये काम तो आत्मबोधों का है। वोट तो मांगेंगे बीजेपी के लिए कि नहीं मांगेंगे? हरियाणा महाराष्ट्र में तो खेल पलटने वाला संघ ही था। हाँ, तो दिल्ली में पलटेगा कि नहीं खेल? मैं आपको निवेदन करता हूं, देखिए आरएसएस का काम केवल क्या है वो चीज समझिए अभिषेक जी। आरएसएस का काम केवल वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शैक्षिक रूप से और शारीरिक रूप से व्यक्ति का निर्माण करना है। क्योंकि आरएसएस ये जानता है कि जब व्यक्ति का निर्माण होगा उससे समाज का निर्माण होगा, और जिस समाज का निर्माण होगा उसी से राष्ट्र का निर्माण होगा। तो इसलिए जो धरा और धरोहर, आरएसएस इस चीज को जब जानता है
कि इस देश की धरा, इस देश की धरोहर, इस देश की संस्कृति, इस देश के संस्कार, इस देश की समृद्धि, इनको सहेज करके रखे। ठीक और है। जो व्यक्ति का निर्माण करता है उसके आप बाद में क्लियर नहीं बोलेंगे वो कि व्यक्ति बीजेपी के लिए स्वतंत्र वोट है। मांग रहे हैं कि समय इतने की इजाजत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।